लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम शामिल नहीं है। इस पर जमकर सियासत हो रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में इसको लेकर बीजेपी और महाविकास अघाड़ी के नेता आमने सामने हैं। उद्धव ने 8 फरवरी को कहा कि बीजेपी की लिस्ट सामने आ गई है। अनेक नाम सामने आए हैं। जिन कृपाशंकर सिंह पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, उनका नाम भी पीएम मोदी के साथ लिस्ट में है। लेकिन नितिन गडकरी, जिन्होंने इतने सालों तक महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए आधार तैयार करने का काम किया, उनका नाम वहां नहीं है। ठाकरे ने कहा कि गडकरी जी, बीजेपी छोड़ दीजिए, हम आपको एमवीए से चुनाव जितवा कर लाएंगे। गडकरी जी, उनको दिखाओ कि महाराष्ट्र क्या है। महाराष्ट्र कभी दिल्ली के आगे नहीं झुका है। उद्धव के बयान पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, एक बार महायुति का सीट शेयरिंग का फैसला हो जाए तो सबसे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम आएगा। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की अपनी पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसी पार्टी के प्रमुख का नितिन गडकरी जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेता को प्रस्ताव देना वैसा ही है जैसे कोई महत्वहीन व्यक्ति किसी को अमेरिका का राष्ट्रपति बनाने की पेशकश कर रहा हो। आपको बताते हैं कि असल विवाद की वजह क्या है। दरअसल बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। लेकिन इस लिस्ट से बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी का नाम नदारद है, जिस पर विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। विपक्ष बीजेपी की पहली लिस्ट पर हमलावर है। लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम शामिल ना होने पर महाराष्ट्र के कई नेता बीजेपी को आड़े हाथों ले रहे हैं। आपको बता दें कि नितिन गडकरी को मोदी सरकार का सबसे पॉपुलर मिनिस्टर माना जाता है। सोशल मीडिया पर उनके बयान आए दिन वायरल होते रहते हैं। नितिन भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। बीते 10 साल में नितिन की मिनिस्ट्री के कामों की तारीफ पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के नेता करते रहे हैं। कई बार पीएम मोदी और नितिन गडकरी के मनमुटाव की खबरें आती रहती हैं, जिसका खुद नितिन गडकरी ने कई बार खंडन किया है। खैर, बिना चिंगारी के धुआं नहीं होता। यूपी में कई पार्टियां बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। वहां जब पीएम मोदी और राजनाथ सिंह के नाम का ऐलान हो सकता है, तो नागपुर से नितिन गडकरी के नाम का ऐलान क्यों नहीं हो सकता। नितिन का नाम महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। ऐसे में शायद ही शिंदे गुट और अजीत पवार गुट को नागपुर से गडकरी के नाम पर ऐतराज होता। अब देखना होगा कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम सामने आता है या फिर गडकरी बीजेपी से अलग राहें तलाशने को मजबूर होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।